दोस्तों, इस तरह से आप अपने एडेनियम के प्लांट में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये पावर मिक्सचर फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है और अपने सारे एडेनियम के प्लांटों में देना है। कितना देना है, कैसे देना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप भी इस तरह से 5 और 6 चीज़ों का मिश्रण, ऑर्गेनिक चीज़ों का मिश्रण तैयार कर लें और अपने एडेनियम के प्लांट में देंगे तो इसी तरह से आपका एडेनियम प्लांट फरवरी में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। आप देख सकते हो, ये छोटा सा बेबी प्लांट है जिसको मैंने अगस्त में कटिंग से लगाया था। नीचे से कितनी अच्छी शूट्स निकल कर आ रही, देखिए नई ग्रोथ आ रही है और ऊपर से देखिए कलियों का गुच्छा भी आ गया है। तो इस तरह से आप भी 6 या 7 चीज़ों का मिश्रण है बना कर देंगे तो आपके पौधे में फरवरी से ही बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और अगर अच्छी तरह से खाद को देंगे तो फरवरी लास्ट से ही इसमें फ्लावरिंग भी आ जाएगी। अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो ग्रोथ अच्छी भी चाहते हैं तो आप इस पावर मिक्सचर फर्टिलाइज़र को ज़रूर से बनाइए। ये हमारे प्लांटों पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी लाता है और फ्लावरिंग भी करता है। फरवरी लास्ट या फिर मार्च से इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलियों का आप गुच्छा देख सकते हो, छोटी सी कटिंग से लगा पौधा है और 10-12 कलियों का गुच्छा है इस पर। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, ये पावर मिक्सचर फर्टिलाइज़र कितनी चीज़ों को मिलाकर मैंने बनाया है आप अच्छे से देखकर समझ लें। ऑर्गेनिक चीज़ों का मिश्रण है, आप भी तैयार कर लें। जिन एडेनियम को आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, एक लोगों ने मुझे सवाल किया कि मैम हर साल रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी है क्या? तो दोस्तों, मैं तो अब तीसरे साल ही करती हूँ, एक साल छोड़ एक साल करती हूँ रिपोर्टिंग, क्योंकि मेरे पौधे काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर आपके पौधे साल, 1.5 साल, 2 साल के हैं तो आप अभी साल में एक बार रिपोर्टिंग ज़रूर से ज़रूर करें। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे का कॉडेक्स भी मैच्योर होता है। मेरे पौधे के कॉडेक्स मैच्योर इसलिए हैं कि मैंने 2-2.5 साल तक इनकी हर साल रिपोर्टिंग की है। अब मैं इनकी तीसरे साल रिपोर्टिंग करती हूँ। तो आज कौन सा पावर मिक्सचर फर्टिलाइज़र हम देंगे, क्योंकि हमें तो रिपोर्टिंग करनी नहीं है। दोस्तों, हमारे लखनऊ में काफ़ी तेज़ धूप थी कई दिनों से और रात दिन का टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन आज रात थोड़ी बूंदाबांदी हुई हमारे शहर में और सुबह जब मैं छत पे आई तो पॉट काफ़ी गीले हुए थे, थोड़ा थोड़ा गीले थे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आया हुआ था। लेकिन जैसे सुबह आई, छत पर आई मैं, तो धूप आ गई थी। पता नहीं था कि कब बारिश आने वाली है। थोड़े थोड़े सारे पॉट गीले थे, लेकिन जैसे ही धूप आई थोड़ी थोड़ी मिट्टी फिर से सूखने लगी है। मैंने सारे पॉट अपने जो 2-4-6 बेबी पॉट एडेनियम को शेड में रखा था तुरंत वापस धूप में ले आई। अभी मौसम का साथियों कुछ पता नहीं है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा फरवरी तक। पता नहीं कब बारिश पड़ जाए और टेम्परेचर डाउन हो सकता है। तो अभी आपको काफ़ी सजग रहने की ज़रूरत है। और अगर आपने रिपोर्टिंग शुरू कर दी है तो जिन लोगों ने एडेनियम की रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और खुली छत पर उनके पौधे रखे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर तेज़ बारिश आ गई तो पॉट में पानी भर जाएगा और उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पॉट की मिट्टी जल्दी सूखेगी तो है नहीं। इसकी वजह से उनके प्लांट में रूट रॉट भी हो सकता है। तो अभी आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने एडेनियम की रिपोर्टिंग कर ली है तो अपने पौधों की हिफाजत काफ़ी करें, क्योंकि बारिश आ जाएगी, पानी चला जाएगा। प्रूनिंग भी अगर आपने कर ली है, कटे हुए हिस्से पर पानी चला गया तो आपका पौधा सड़ने गलने लगेगा। तो अगर आप रिपोर्टिंग और प्रूनिंग कर चुके हैं तो अभी रात को थोड़ी सर्दी होती है, कोहरा होरा भी गिर जाता है कभी कदार, तो अपने पौधों को आप या तो शेड में रख दें, उठा के, छोटे पौधे हैं शेड में रख दें, और नहीं तो बड़े पौधे हैं इस तरह से मैच्योर हैं जो उठ नहीं सकते हैं, उनको किसी बड़ी पॉलीथीन से ढक दें ताकि उनके ऊपर ओस की बूंदें और बारिश का पानी ना जाने पाए।
अब कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैम हमने रिपोर्टिंग भी कर दी है, प्रूनिंग भी कर दी है, लेकिन हमारे प्लांट में अभी फुटाव भी नहीं आया है और अभी ग्रोथ भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों 3 साल बाद मैं रिपोर्ट करती हूँ। कारण ये है कि मेरे पास पौधों की एक तो संख्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के पौधे हैं, इनको उठाना रखना आसान नहीं है। ये मेरे पौधे इसलिए चलते रहते हैं अच्छे से क्योंकि खुली छत पर रखे हैं और इनमें मैंने जो सॉइल बनाई है साथियों, वो सॉइल आप देख सकते हो कंकड़ पत्थर वाली है। वैसे तो ज़्यादा अच्छा होता है इसको लगाना पत्थर में, लेकिन हाँ हमारे पास तो लखनऊ में आसानी से मिलते नहीं हैं, इसलिए मैं सैंडी सॉइल मतलब सैंड मिलाकर बनाती हूँ। 60-70% हमारे प्लांट की मिट्टी में सॉइल में सैंड है, जो हमारे लखनऊ में मौरंग बोलते हैं। इसीलिए मैं अपने पौधों को 3 साल में 2 साल में एक बार रिपोर्ट करती हूँ। तो आप ऐसा ना करें, अगर आपका पौधा छोटा है तो आप साल में एक बार रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो 3-4 छोटे छोटे बेबी एडेनियम है मेरे पास, उनको मैं रिपोर्ट करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा 2-4 दिन के बाद करूंगी, जिससे उनमें ग्रोथ भी अच्छी स्टार्ट हो जाए और पौधा जमकर फ्लावरिंग भी करे। आप सभी अगर मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं दोस्तों, तो आपने देखा है कि मेरे एडेनियम 11 महीने पूरी अच्छी तरह से खिलते हैं, जबकि मैं हर साल रिपोर्ट भी नहीं करती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं इन गमलों को कैसे और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है अगर हम रिपोर्टिंग ना करें, ताकि ये हमें पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग देते रहें। जिन पौधों में लीव्स नहीं है, देखिए ये पौधा है इसमें लीव्स नहीं है, मैंने प्रूनिंग कर दी है, उनको हम फर्टिलाइज़र कब देंगे? थोड़े दिनों बाद देंगे। लेकिन जिन पौधों में इस तरह से लीव्स मौजूद हैं साथियों, उनमें हमें फर्टिलाइज़र तो देना ही है। जिनमें लीव्स हैं उसमें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो अब मैं कौन से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को देने जा रही हूँ, आप सबके बीच में मैं शेयर करूँगी। ऑर्गेनिक चीज़ों का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। आप देखें कि जो एडेनियम के लीव्स हैं वो बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोथ से बढ़ेंगे भी और कलियाँ भी आने लगेंगी। तो हम जब इस तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है और पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ भी करते हैं। रासायनिक खाद अभी आपको नहीं देनी है। ध्यान रखिए, जब तक इसमें अच्छे से फुटाव ना आ जाए, अच्छे से ग्रोथ ना स्टार्ट हो जाए, कोई रासायनिक खाद नहीं देनी है, ऑर्गेनिक ही देनी है। क्योंकि रासायनिक खादें जो होती हैं हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र तैयार करना है हमें। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों, ये है वर्मी कंपोस्ट। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन कौन सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहला तो ये है वर्मी कंपोस्ट, जो कि काफ़ी पुरानी है, 2 साल पुरानी बोरी रखी हुई थी, उसी में से लाई हूँ। ये है 2 साल पुरानी खाद वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक पूरी संपूर्ण खाद होती है। बहुत सारे NPK इसमें होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों चीज़ होता है। और ये है आपका गोबर की खाद। गोबर की खाद साथियों एकदम काली और सूखी होनी चाहिए। देखिए कितनी भुरभुरी है गोबर की खाद, इसको गीली खाद को आपको नहीं लेना है। वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई दोस्तों। तीसरी चीज़ है हमारे ये लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे एडेनियम के फ्लावरिंग के लिए। तो 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है साथियों नीम की खली। नीम की खली ज़रूर मिलाइएगा, इंसेक्टिफाइड भी होता है और ये हमारे प्लांट में कहीं भी फंगस, चींटी, कीड़े मकोड़े लगने से प्लांट को बचाएगा। तो 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है साथियों वुड ऐश। वुड ऐश में हमारे पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होती है, जो ग्रोथ को भी बढ़ाती है और हमारे प्लांट में फ्लावरिंग में भी हेल्प करती है। छठी चीज़ है साथियों, देखिए बोन मिल। मैं इफ़को का बोन मिल लाई हूँ, 1 किलो है, ये 150 का है। और देखिए इसमें बहुत मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये देखिए
ऑर्गेनिक नेचुरल सप्लीमेंट है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बस पोटेशियम इसमें नहीं होता है, तो पोटेशियम के लिए मैंने ले ली है वो डैश। वो बोन मिल कितना मिलाना है चलिए वो दिखा देती हूँ आपको लेना है बस आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना है। फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है, देखिए ये है बोन मिल। 6 चीज़ों का मिश्रण मैंने तैयार किया है। 7वीं चीज़ और मैं मिलाना चाहती हूँ साथियों, अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर है तो ले लीजिए, साफ है, टाइकोडर्मा है, वेबक्सीन है, कुछ भी ले लीजिए और इन चीज़ों को मिला लीजिए। पहले 6 चीज़ों का मिश्रण आप तैयार कर लीजिए। फिर से दोहरा देती हूँ, गोबर की खाद है, बर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए लीप कंपोस्ट है, बूडैश है, और साथियों लास्ट में मैंने इसमें मिलाया है 1 चम्मच बोन मिल। 2 गमलों के लिए तैयार हो गया है मेरा ये। चलिए ये अच्छे से मिला लीजिए। और अगर आपके पास कोई फंजीसाइड नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल सकते हो। मेरा खाद इस तरह से देखिए पावर मिक्सचर तैयार हो गया है। थोड़ी सी दाग ज़्यादा हो गई है, बाद में मिलाऊंगी। आप इस तरह से अच्छी तरह से मिला लें, ध्यान रहे हाथ से नहीं करना है। फंजीसाइड पाउडर से साथियों कभी कभी हाथ में खुजली होने लगती है, एलर्जी हो जाती है। आप ग्लव्स पहन लें या किसी टूल्स से मिलाएं। अब हमको डालना कैसे है वो भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमको अपने प्लांट की इस तरह से 1 इंच की मट्टी को बाहर कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, एक हाथ में कैमरा है, चलिए फिर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से हमको अपने प्लांट की मट्टी को निकाल लेना है। 1 इंच तक की मट्टी निकाल लेनी है, जहाँ तक आपको रूट दिख रही। ये देखिए आप रूट भी दिखने लगी हैं। आप अभी रूट को छेड़छाड़ मत करिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है कभी बूंदाबांदी आ जाए, तो इस तरह से अपने प्लांट को छेड़िएगा नहीं। चलिए आपको देना कैसे है देखिए, 1 मुट्ठी जड़ के ऊपर इस तरह से हम खाद को डाल देंगे। ये खाद मिक्सचर बहुत ही पावरफुल है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, हमारे प्लांटों को कोई नुकसान नहीं होगा। ऊपर से करना क्या है, जो मट्टी मैंने निकाली है वही मट्टी को खाद को इस तरह से ढक दे रहे हैं, ताकि हमारी खाद जो है जड़ों तक पहुंच जाए। अगर आप सूखा छोड़ देंगे तो ये खाद जो है असर नहीं करेगी। लास्ट में आपको करना है, ध्यान रहे जिन प्लांटों में लीव्स नहीं हैं उनमें अभी खाद नहीं देना है, जिनमें इस तरह से लीव्स हैं उनमें खाद देना है। 1 लीटर पानी में आप आधा चम्मच फंजीसाइड मिला लीजिए और इस तरह से प्लांट के किनारे किनारे दे दीजिए। अभी आपको बहुत पानी नहीं देना है कि गमले से बाहर निकल जाए। इस तरह से आप अपने अडेनियम को थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर दीजिए। देखिए मेरी स्प्रिंकल टूट गई है और मैंने इसमें छेद कर लिया है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, इससे पानी बहुत कम निकलता है, ज़्यादा निकल भी नहीं रहा है। तो इस तरह से केवल छिड़काव कर दीजिए, ताकि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र दिया है वो जड़ों तक पहुंचकर अपना काम कर सकें, ब्रांचों तक पहुंचा सकें न्यूट्रिशन, और हमारे प्लांट में नई नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाए। ये रही अडेनियम के प्लांट में 6 खादों का मिश्रण आप देंगे तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी और फ्लावरिंग पूरी गर्मी आपको नवंबर तक ये पौधा फूल देता रहेगा। धन्यवाद।